मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल ऐसे ये ना जो सामने बाउंड्री थी उस पे छाती के बल गिरा ये। ऐसा लग रहा था किसी ने ऐसे धक्का मारा आगे और वैसे ही टी शर्ट पकड़ के कर दिया पीछे। अच्छा अब तू सिखाएगी कि नहाऊंगा कि क्या करूँगा है। उसने उठाया और ज़मीन पे बुरी तरह फेंक के मारा। ऐसे है ना, ये बिखरा है ना, ऐसे सबको बिखेर के रख दूंगा मैं। सब लोग मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो क्या? या तो मुझे छोड़ के आ जा, है ना। तू तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, तुझे अपने साथ ही लेके चली जाऊंगी मैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमेशा से मेरा एक सवाल आपसे रहता है, दोस्ती क्या होती है? ऐसे दोस्त जो पैर खींचना पसंद करते हैं, जो एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। आपके भी कभी ना कभी स्कूल या कॉलेज में ऐसे दोस्त रहे होंगे जो हमेशा मजाक मस्ती करते थे, आपको पढ़ने से रोकते थे, कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते थे। अब एक सिचुएशन देता हूँ, इमेजिन कीजिए जिस दोस्त के साथ आज शाम आप खेल कूद के आए हो, अगली सुबह जब आप उसके घर पे पहुंचते हो तो अचानक से आपको पता चलता है वो दोस्त तो 2 दिन पहले ही गुजर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? यह इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हो और अचानक से वो पोजेस हो जाए, तो आप अपनी जान बचाओगे या उसकी? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी चीज़ पर आधारित है। आज का रियल इंसिडेंट बताने वाली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है जानवी। जानवी जो कि आगरा से बिलोंग करती हैं। जानवी का जन्म भी आगरा में हुआ, पूरी परवरिश भी आगरा में हुई। अभी फिलहाल उनकी उम्र 21 साल है, कॉलेज स्टूडेंट जिनका 3rd ईयर चल रहा है। पिछले साल 2024 15 दिसंबर शाम को इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, इन्होंने मुझसे शर्त लगाई है कि मैं अगले 20-30 साल तक तो पक्का उस चीज़ को भूलने वाली नहीं हूँ। आगे बढ़ने से पहले जानवी ने अपने कॉलेज के बारे में बताया कि अक्षय भाई, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त बने थे, लेकिन उनमें से जो सबसे खास दोस्त था वो था राघव। क्योंकि बिगड़े बच्चे तो आपको बहुत सारे दिखते हैं जिनके माँ बाप के पास अंधा पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लग्जरी लाइफ होती है, कार बाइक वगैरह सब कुछ। लेकिन राघव जो लड़का था वो एक अनडेवलप्ड एरिया से आता था। मतलब इसका जो घर था वो खेतों के बीच में था, लेकिन इसके संस्कार बहुत बड़े थे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि राघव जो था वो बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता था। राघव को बहुत ही अच्छी परवरिश मिली थी। इन सब चीज़ों में क्या होता था, जानवी जैसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो उनको राघव की सादगी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। राघव को कभी उन्होंने उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन फिर भी जो एक पसंद होती है कि यार लड़का हो तो ऐसा होना चाहिए, बहुत जेंटल पर्सनैलिटी का राघव था। कभी कभी इनकी मैसेज में भी बात हो जाया करती थी, रेगुलर बेसिस पे ये टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। 15 दिसंबर की बात है 2024 में, जब इनके कॉलेज में छुट्टी चल रही थी। एक शाम जब जानवी अपने घर पे थी, अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख रही थी, तभी अचानक से राघव का मैसेज आता है कि हाय जानवी, कैसी हो? इधर से जानवी मैसेज करती है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो राघव? उधर से यही जवाब आता है कि मैं भी अच्छा हूँ, क्या कर रही हो? तो यहाँ से जानवी मैसेज करती है कि मैं यार बैठी हुई हूँ और सोने का टाइम हो रहा है, तो सोने की तैयारी चल रही है, तुम बताओ क्या सीन है? तो इस साइड से राघव भी जवाब देते हैं कि मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, मैंने नॉनवेज खाया, क्या तुमने खाना खा लिया है? तो इधर से फिर दोबारा मैसेज में रिप्लाई डालती है, हाँ मैंने खाना खा लिया है और अब बस सोने की तैयारी है। ये मैसेज करने के बाद आगे से ये राघव का कोई मैसेज नहीं आया। अगले ही 2 मिनट में अचानक से राघव का फिर मैसेज आता है, हाय जानवी, कैसी हो? जानवी थोड़ी सी हैरान हो जाती कि अभी तो मैंने राघव से बात की थी, ये कैसा अजीब सा रिएक्शन मिल रहा है। फिर भी जो जानवी थी वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बट तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? उधर से मैसेज आता है राघव का, क्या कर रही हो? जानवी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मैसेज में लिखती है कि राघव, मैंने अभी तो बताया मैं क्या कर रही हूँ, तुम ठीक तो हो? जानवी ने जब राघव की इन बातों को ऑब्जर्व किया तो उन्हें लगा कि यार ये पक्का नॉनवेज खा के आया, तो इसने अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर ली होगी, हो सकता है कि ये नशे में हो। इधर से जानवी पूछ लेती है कि तुमने ड्रिंक करी है, तुमने नशे कर रखे हैं क्या? तो राघव उधर से मैसेज में लिखते हैं कि मैंने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं किया यार, मैं तो नॉर्मल हूँ। और जानवी को लगता है कि नहीं नहीं, नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है, शायद ये या तो मजे ले रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, पक्का ड्रंक है। इतना पढ़ने के बाद जानवी इधर से मैसेज लिखती है कि आई थिंक राघव तुम्हें सो जाना चाहिए, शायद तुम्हें नींद आ रही है या तुम नींद में ही बात कर रहे हो। तो उधर से राघव का रिप्लाई आता है, यार तुम शायद सही कह रही हो, मुझे सो जाना चाहिए और मुझे नींद भी आ रही है। 2 सेकंड ही
जानवी ने मोबाइल की तरफ देखा और उन्हें लग रहा था कि ठीक है, कन्वर्सेशन एंड हो गई है, मोबाइल रख देना चाहिए। तभी अचानक से देखती है कि वहाँ पर टाइपिंग का मैसेज आ रहा है। एकदम से राघव की तरफ से जो मैसेज आता है उसे जानवी देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उस मैसेज में लिखा था कि अगर मैं सो जाऊँगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और शायद मुझे मार भी पड़ेगी। जानवी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर से लिखती है कि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, कौन डांटेगा तुम्हें, कौन मारेगा राघव। इस चीज़ का मैसेज ड्रॉप करने के बाद जानवी यहाँ से 5 मिनट तक वेट करती रहती है। 1 मिनट निकला, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उधर से टाइपिंग वगैरह सब बंद हो चुकी थी। जानवी इधर से फिर मैसेज ड्रॉप करती हैं क्योंकि अपने दोस्त का ख्याल रखना, पूछना थोड़ा सा तो बनता है। जानवी इधर से मैसेज टाइप करके भेजती है कि कौन मारेगा, कौन डांटेगा राघव, जवाब दो। फिर एकदम से वो 2 मिनट वेट करती है। फिर जानवी सोचती है कि मैं आखिरी बार पूछूंगी, अगर रिप्लाई आया तो ठीक है, इसके बाद मैं नहीं पूछने वाली। फिर दोबारा से मैसेज ड्रॉप करती है, राघव तुमने मुझे अभी बोला कि अगर तुम सोओगे, तुम नींद लोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, कोई डांटेगा, कौन डांटेगा तुम्हें बताओगे। उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। ये सब चीज़ें देखने के बाद जानवी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी और फ़ोन साइड में रखकर वो सोने की तैयारी करती है। मुश्किल से 10-15 मिनट जैसे इंसान करवट बदलता है और सोने की तैयारी करता है, तभी अचानक से जानवी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो फ़ोन उठा के देखती है और उस तरफ से जो मैसेज था वो राघव का था कि अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। जानवी अपनी तरफ से इस मैसेज को पढ़ के बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ये सारी चीज़ें रात के 10:30 बजे हुई थी। अचानक से 11:30 बजे फिर दोबारा से मैसेज आता है राघव का कि जानवी तुम क्या कर रही हो। तो जानवी को लगता है यार अब इससे बात करना बेकार है, इसने ड्रिंक कर रखी है और मेरे सामने ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इसने ड्रिंक की नहीं है। जानवी अचानक से उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद फिर राघव का मैसेज आता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ जानवी, जवाब दोगी, तुम क्या कर रही हो। तो इधर से जानवी लिखती है कि यार तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने पक्का ड्रिंक कर रखी है। अब आगे बढ़ने से पहले दोबारा मैं आपको एक रवैया बता देता हूँ राघव का। राघव बहुत पोलाइट नेचर के थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई थी, उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन अचानक से जो मैसेज राघव की तरफ से जानवी को आता है कि तुम मुझे बताएगी मुझे क्या करना है, तुम मुझे बताएगी मुझे कब सोना है, तुम सब एक जैसे होते हो, तू भी मुझे छोड़ के जाएगी, मुझे मालूम है, तू भी मेरी सगी नहीं होगी, कोई भी मेरा सगा नहीं हुआ, जब सब छोड़ गए तो तू मेरी क्या सगी होगी, मुझे मालूम है, तू भी मुझे छोड़ के जाएगी, देखती रहे, मैं सबको बताऊंगा मैं कौन हूँ। जानवी ने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और जानवी अपने नींद लेने आराम से लेट गई। जब ये सुबह उठती है तो अचानक से देखती है कि सामने से राघव का कॉल मैसेज आ रहा है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। तो जानवी अचानक से मैसेज में रिप्लाई करती है कि क्या हुआ राघव, मैं अभी सो के उठी हूँ और तुम पागलों की तरह मैसेज कर रहे हो। तो उधर से राघव का मैसेज आ रहा था कि यार ये रात को मैंने किस तरीके से बात की है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने बात की है तुमसे, मतलब मैं इस तरीके से कभी बात नहीं करता हूँ। तो जानवी ने राघव की सारी बात सुनी और फिर भी जानवी ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से रिएक्ट किया कि हो सकता है राघव रात को तुमने ड्रिंक कर रखी हो, इसलिए तुम इस तरीके से बात कर रहे थे। राघव अपनी सफाई में ये सारी चीज़ें पेश करते कि जानवी आज तक मैंने ड्रिंक नहीं की और तुम्हें पता है कि मैं इस तरीके का लड़का नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने इस तरीके से तुमसे बात की है। इधर से जानवी को बड़ा अजीब सा होने लगता है, जैसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और उनकी बॉडी में अजीब सा वाइब्रेशन दौड़ने लग रहे थे। जानवी के दिमाग में बार बार अब एंटिटीज़ और पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में आ रहा था कि अगर राघव इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि उसने ड्रिंक नहीं की थी तो एक्चुअली में रात को क्या हुआ था और रात को होने के बाद दिन में इस तरीके से रिएक्ट करना कैसे बनता है। तो जानवी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर राघव को बोलती है कि राघव तुम एक काम करो, तुम नहा धो के एक बार मंदिर होके आ जाओ। और इधर से सीधा राघव का मैसेज आता है, उनकी टोन बिल्कुल मैसेज में चेंज हो जाती है और सीधा जो मैसेज था वो बहुत हैरान करने वाला था कि तुम मुझे बताइए कि मैं नहाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, तू होती कौन है बताने वाली है, तुम मुझे बताइए क्या मैं कहाँ जाऊँगा। ये राघव के लास्ट मैसेज थे और जानवी ने जो ये रवैया देखा था राघव का, जानवी ने उसके बाद रिवर्ट में कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि दोस्त के बारे में थोड़ी सी तो फिक्र होती है। 1 रात निकल गई, 2 रात निकल गई, 3 रात निकल गई। उसके बाद जानवी थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और राघव की मम्मी के पास फ़ोन करती है। राघव की मम्मी जानवी को बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि 3 साल हो गए थे और ये दोस्तों में आपस में कहीं भी घूमने जाते थे या उठते बैठते थे तो एक दूसरे के तो इनका घर पे आना जाना होता ही था। तो जब जानवी राघव की मम्मी को फ़ोन करती है तो सीधा पूछती है कि आंटी राघव ठीक है क्या। तो उनकी मम्मी उधर से जवाब देती है कि बेटा अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन 3 दिन से इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे ये राघव है ही नहीं। तो जानवी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ। तो इनकी मम्मी बताती है कॉल पे कि बेटा ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा राघव नहीं है, कभी हंसता है, कभी अचानक से रोने लग जाता है, कभी उल्टा बोलता है, कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, कभी समझ नहीं आता कि किस बात पे चिल्ला रहा है, मतलब अजीब तरीके से गुस्सा करता रहता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा ही बेटा है या कुछ हुआ है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तुम एक बार बात करके देखो उससे क्या हुआ है। उसे वो 3 दिन से बड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है।
तो इधर से जानवी बोलना शुरू करती है, आंटी बिलीव मी, मैंने उससे बात की थी और मुझे भी नहीं लग रहा कि ये राघव है। मतलब मैंने राघव को कभी ऐसे बात करते देखा नहीं है। राघव मुझसे भी बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था। तो जब जानवी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से मैसेज कर रहा था, एक ही बात बार बार पूछ रहा था, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तुमने खाना खाया, बार बार एक ही चीज़। तो राघव की मम्मी बोलती है अभी 3 दिन पहले से ये सब कुछ शुरू हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है कि अपनी दादी के साथ कमरे में सो रहा था अलग बेड पे, जहाँ पर अचानक से जो दादी थी वो ऑब्जर्व करती है कि रात के 2 से 3 के बीच में ये कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे ये नींद में किसी से बातें कर रहा था। तो इनकी जो दादी थी उन्होंने जाके मम्मी को बताया राघव की कि ऐसे ऐसे देख एक बार इसको क्या हो रहा है, ये ऐसी हरकतें कर रहा है, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तो जब राघव की मम्मी जाती है राघव के पास और हिला के पूछती है उनसे राघव को कि बेटा क्या हुआ है, सब ठीक है, तो राघव उस टाइम पे कोई जवाब नहीं देते। तो राघव की मम्मी क्या करती है, जैसे पुराने टाइम में लोग करवट बदल देते थे कि इंसान अगर छाती पे हाथ रख के दब रहा है तो वो करवट बदल देते थे, वैसे ही क्या करती है राघव की मम्मी, उनकी करवट बदल देती है और करवट बदलते ही राघव जो है वो चुप हो जाते हैं। तो मम्मी अपने कमरे में चली जाती है जहाँ वो पापा जी के साथ सो रही थी। राघव अचानक से उठते हैं 5 मिनट बाद और सीधा भाग के फ्रिज के पास जाते हैं। ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था, वहां जाके फ्रिज के ऊपर से फ्लावर पॉट को उठाते और जमीन पे दे के मारते हैं, जिस वजह से दादी और मम्मी जी की आंख खुल गई थी। तो जब मम्मी और दादी उठ के देखते बार बार पूछते कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ, उधर जो राघव खड़े थे उनकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी और उनका रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो एकदम से फ्लावर पॉट की तरफ देखते और बोलते बहुत हल्के में ले रहे हो क्या मुझे, कुछ ज़्यादा हल्के में ले रहे हो ना तुम, जिस तरीके से मैंने इसको बिखेरा है ना फ्लावर पॉट को, वैसे तुम सबको बिखेर के रख दूंगा मैं। तो ये देखने के बाद राघव की मम्मी काफ़ी डर गई थी और वो सीधा अंदर कमरे में जाती है और राघव के पापा को बताती है कि राघव ऐसे ऐसे पता नहीं फ्लावर पॉट तोड़ रहे हैं और अजीब अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो उनके पापा आँख मसलते हुए बाहर आते हैं। राघव की मम्मी जाती है, राघव की शर्ट पकड़ती है और घुमा के पूछती है कि तुझे हुआ क्या है। तो जब राघव घूम के देखता है तो वो इनोसेंट फेस, वो इनोसेंट एक आवाज़ की मम्मी क्या हुआ है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उस टाइम पे राघव बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तो जब तक फैमिली मेम्बर में से राघव से कोई कुछ पूछता, राघव सीधा अपने बेड पे गए, चद्दर ओढ़ी और आराम से सो गए। दादी मम्मी पापा तीनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि अचानक से राघव के साथ ये हुआ क्या, राघव ने किया क्या और राघव के साथ मतलब कोई एंटिटी है, कोई पोजेशन है, क्या है। ये लोग उस रात बड़ी मुश्किल से सोए। सुबह राघव की 8 बजे आँख खुलती है और जब तक फैमिली मेम्बर्स राघव से कुछ पूछते, राघव सीधा अपने घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते वो गायब हो गए। उनकी मम्मी ने उनका पीछा भी करा पूछने के लिए कि राघव कहाँ जा रहे हैं, लेकिन राघव बाहर निकलते ही 2 सेकंड के बाद गायब हो गए। घर वाले राघव का वेट कर रहे थे। रात को 8 बजे राघव अपने घर में घुसते हैं। घर में घुसते ही जैसे मम्मी पापा थे तो वो लोग खाना परोसते हैं और वो लोग एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं कि राघव किसी से बात नहीं कर रहे हैं, राघव सिर्फ खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद राघव प्लेट साइड करते हैं और छत पे चले जाते हैं। तो पहले तो मम्मी जी जो थी वो सोचती है कि मैं बुला लूँ, तो वो आवाज़ मारना शुरू करती है राघव को कि राघव छत से आ जाए। उसके बाद राघव को कॉल भी करती है कि बेटा नीचे आ जा और सो जा, लेकिन राघव ने कॉल ही पिक नहीं करा। अब इन सब चीज़ों को देख के राघव की मम्मी का दिल घबराने लगता है कि बच्चा अगर अपनी माँ को इग्नोर करे तो बहुत बड़ी बात है। एक बारी को पापा से वो गुस्सा हो सकता है, लेकिन अपनी माँ से बहुत टाइम तक गुस्सा नहीं हो सकता अगर वो सही में बहुत प्यार करता होगा। तो राघव की मम्मी हिम्मत जुटा के सीधा छत पे जाती है और वो देखती है कि जैसे ये छत की बाउंड्री होती है। पहले तो जो एरिया मैंने आपको बताया कि अनडेवलप्ड एरिया था, तो खेत ही खेत थे और घर था बीच में, तो घर के ऊपर जो छत पे बाउंड्री होती है, अचानक से इनकी मम्मी देखती है कि ऐसा लगा राघव को किसी एंटिटी ने पीछे से पकड़ा और सीधा बाउंड्री पे दे के मारा छाती के बल और पीछे उठा के एकदम से खड़ा कर दिया। इनकी मम्मी ने जब ये चीज़ देखी वो चिल्ला पड़ी और ज़ोर से भागी नीचे। इनके पापा को बताया कि राघव के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और जब ऊपर आके पापा ने जो चीज़ देखी उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो जब पापा को बुलाया गया, पापा ऊपर आए तो उन्होंने देखा तो उस टाइम पर राघव जो था वो नीचे बैठा हुआ था। जैसे आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में जैसे मुंह नीचे करके बैठते हैं, तो इनके पापा उठाते हैं राघव को और इनकी मम्मी के साथ इन्हें नीचे लेके जाते हैं। उसके बाद इनकी मम्मी मंदिर में जाती है, भभूत उठाती है और भभूत इनके लगाती है, गंगा जल इनके ऊपर छिड़का जाता है और फिर ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि राघव के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा, कोई तो पोजेशन एक्टिविटी है जिसकी वजह से राघव इतना परेशान चल रहे हैं। अब जो चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, वो आपको काफ़ी हैरान कर देंगी। राघव की मम्मी सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डर रही थी क्योंकि राघव के साथ ही बचपन में भी उनके रिलेटिव्स ने ब्लैक मैजिक की हरकत कर रखी थी, जिसकी वजह से राघव का गला घुटा करता था, गला बहुत ज़्यादा चौक हो जाता था और जिसकी वजह से राघव के शरीर पर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिला करते थे। ये सारी चीज़ें जो हुई ये 3 दिन के अंदर हुई थी। तो राघव के साथ जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था कि छत से ले जाने के बाद वो नीचे लेके आए, भभूत लगाई गई माथे पे और फिर इन्हें गंगा जल मारा गया, गंगा जल पिलाया गया, तो उस टाइम पर इन्हें सुला दिया गया। अब उन्हीं पंडित जी को याद करा जाता है जिन्होंने राघव को पहले ठीक किया था। पंडित जी को फ़ोन किया जाता है,
8:30-9 बज रहे थे रात के, जब पंडित जी को बताया जाता है कि राघव के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पंडित जी बोलते कोई नहीं, आप राघव को सोने दो, मैं अगले दिन आता हूँ, मतलब कल आता हूँ और कल आके देखता हूँ कि राघव के साथ क्या दिक्कत है। तो अगले दिन जब पंडित आते हैं, राघव को देखते हैं, तो राघव को देख के वो बता देते हैं कुछ चीज़ें राघव के बारे में कि लड़के से कुछ तो गलती हुई है, मतलब इसी से गलती हुई है, किसी और का इस बार कोई हाथ नहीं है। ये जो पंडित जी थे, ये जो तांत्रिक थे, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि रिकॉर्डिंग में मुझे बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा सिद्धि नहीं थी इन्हें, लेकिन ये उतारा करना जानते थे, लेकिन ब्लैक मैजिक का, मतलब अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक की बहुत बड़ी शक्ति या एंटिटी होगी तो ये उसे उतार देंगे। तो पंडित जी सामने बैठते हैं जो तांत्रिक थे और बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि राघव 3-4 दिन पहले बेटा कहाँ गए थे तुम? तो राघव जवाब देता है कि मैं तो 3-4 दिन पहले कहाँ गया था, पापा के दोस्त की मम्मी की 13वीं में गया था। तो एकदम से जो मम्मी जी थी वो देखना शुरू कर दी कि आपने भेजा था इसे? तो पापा बोलते हैं हाँ मैंने भेजा था, मैं जा नहीं पाया था तो मैंने इसे भेजा था, मेरे दोस्त की मम्मी की 13वीं थी तो वहाँ पर ये गया था। तो जो तांत्रिक पंडित बैठे थे वो बोलते कि वहाँ से तुम कुछ लेके आए थे क्या खाने का? तो ये बताते हैं कि हाँ मैं वहाँ से घर के लिए खाने के लिए पूरी सब्जी वगैरह लेके आए थे। तो पंडित जी बोलते नहीं, पूरी सब्जी नहीं, तुम कुछ और भी लेके आए थे, याद करो तुम क्या लेके आए थे। तो ये बताते कि हाँ मैं खीर हलवा वगैरह लेके आया था। बस वहीं से जो थे पंडित जी बोलते हैं कि वहीं से कोई ना कोई एंटिटी जो है इसके पीछे आ गई। घर वालों को लगता है कि यार ऐसे कैसे, मतलब कोई अपने हाथ में मीठा लेके आ रहा है और इसके साथ एंटिटी चल के आ गई। तांत्रिक से उनसे पूछा जाता है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, वो बोलते कि देखो इतना मैं नहीं बता सकता गहराई में, मेरे जो गुरुजी आप उनसे बात करो और मैं गुरुजी को बुला लेता हूँ, वो शाम तक आ जाएंगे तो एक बार उनसे आप बात करो। अब सारे सोच में पड़ गए कि भाई इस टाइम पर हुआ क्या था। तो वो पंडित जी भी वहीं पे थे, बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने अपने गुरुजी को फ़ोन करा तो आश्रम से आने में 2-3 घंटे तो लगेंगे। तो जब वो गुरुजी आते हैं तो गुरुजी से पूछा जाता है कि गुरुजी इसके साथ हुआ क्या? तो गुरुजी अपनी जो है आँख बंद करते हैं और देखना शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि जब ये वहाँ से वापस आ रहा था उस रास्ते से जहाँ पर आपके हस्बैंड का जो दोस्त है उनकी मम्मी की 13वीं चल रही थी, तो वहाँ से आते वक्त बीच में एक शमशान पड़ता है। इसके पास लड्डू खीर हलवा बहुत कुछ था जो ये वहाँ से पैक करा के लेके आ रहा था। तो ये जिस शमशान के आगे से निकला उस शमशान में एक औरत बैठी हुई थी। तो गुरुजी बताते कि वो लड़की जो मरी थी वो शादी के जोड़े में मरी थी, उसकी 13वीं भी नहीं हुई और वो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी है। जैसे ना तो अपनी शादी ढंग से देख पाई, ना वो रिश्ते निभा पाई, ना उसका बच्चा हुआ, तो वो शमशान में भटक रही थी। उसकी 13वीं भी नहीं करवाई क्योंकि शमशान में जाके बस क्रिया कर दी। तो पूछते हैं कि 13वीं क्यों नहीं करवाई? तो उन्होंने बताया कि परिवार नहीं था इस हक में, नहीं थे वो खुश, या उनका नहीं रहा होगा उतना वजूद कि वो 13वीं के पैसे खर्च करें, या पता नहीं क्या मामला हुआ था। लेकिन वो जो औरत थी वो लाल जोड़े में शमशान में बैठी थी और गुरुजी ने ये बोला कि इसे दिखी भी होगी, एक बार इसने बताया नहीं होगा। तो उस टाइम पर जो राघव थे वो बताना शुरू करते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, कि मैं जब रात को सो रहा था तो अचानक से क्या हुआ, मैं आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मुझे किसी ने पूरी तरीके से दबा दिया है। और उस टाइम पे मेरे को वो फीमेल एंटिटी दिखी थी जो दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो शादी के जोड़े में थे। तो सारा राज खुल के सामने आता है कि भाई ये तो शमशानी पिशाचिनी थी जो एक्चुअली में राघव के पीछे पड़ गई थी बुरी तरीके से। तो यहाँ पे आगे राघव अपना सपना ख़त्म कर देते कि ऐसे ऐसे वो मुझे एंटिटी दिखी थी। अच्छा, अब एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो राघव की मम्मी थी उन्होंने कॉल पे जितना उन्हें बताया था जानवी को, वो वहीं पे ख़त्म हो गया था। जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि उनकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसा दादी वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो जानवी को बाद में पता चली जब जानवी इनके घर होके आई थी, इनसे मिल के आई थी बाद में जब इनका उतारा हो गया था। तो इसके बाद जो वहाँ पे गुरुजी बैठे थे वो बोलते नहीं बेटा पूरी बात बता, तू और भी कुछ भूल रहा है, उस एंटिटी ने तेरे को और भी कुछ बोला था सामने से। तो राघव बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और ज़ोर लगाने पे भी इनको याद नहीं आ रहा होता। तो गुरुजी बताते याद कर बेटा, उसने बोला था ना कि या तो मुझे वापस छोड़ के आ जाओ वरना मैं तुम्हें लेके चली जाऊंगी। तब अचानक से राघव बोलते हैं हाँ गुरुजी हाँ, उसने बोला था कि वो मुझे छोड़ के आ जाओ शमशान में या मैं तुझे लेके चली जाऊंगी क्योंकि मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ। तो वहाँ पे जो गुरुजी बैठे थे वो हंस के बोलते तो क्या हुआ, तेरे को पसंद करती थी तो जाना चाहता है तूने बताया क्यों नहीं ऐसे ऐसे तेरे साथ हो रहा और वो तुझे इस तरीके से दिखी थी। तो ये मुंह नीचे करके बोलते गुरुजी मेरे दिमाग में बात रही नहीं, मैं इतना डरा डरा घूम रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, अब क्या करा जा सकता है, तो आप कुछ बताओ ना। मम्मी पापा भी इधर से फोर्स करते हैं, दादी भी हाथ जोड़ लेते कि बेटे के साथ पहले भी ये हो रखा है, रिलेटिव्स ने कर दिया था, उस टाइम छोटे वाले गुरुजी ने ठीक करा था, अब आप हाथ रखो इसके सर पे, इसके ऊपर से ये सारी चीज़ें उतारो, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इन सब चीज़ों से। अब यहाँ से आप इतना दिमाग लगा सकते हो कि 3 दिन में इंसान को ये एंटिटीज़ किस तरीके से नचा देती है, कितनी बुरी तरीके से पागल कर देती है। अब जो बड़े गुरुजी आए थे उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक यज्ञ होगा
और अभी मैं इसे धागा दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में सामग्री लेके आ जाओ, हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने के बाद हम क्या करेंगे, उस शमशानी पिशाचिनी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो जो बड़े गुरुजी थे उन्होंने धागा बांधा, तो उस टाइम पर जो राघव थे वो बहुत 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 सुकून महसूस कर रहे थे, जैसे पता नहीं कितना बड़ा कर्जा उनके सर से उतर गया हो। तो यज्ञ करने के बाद गुरुजी ने बताया कि अपने घर में सबसे पहले तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाइए। तो हर मंगलवार आपको व्रत रखना होगा और जितनी ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी पर भरोसा रखें, हनुमान जी ही आपको इन सब चीज़ों से बचाते चलेंगे। अभी फिलहाल जो धागा दिया वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन ये धागा जब अपने आप उतर जाएगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साक्षात हनुमान जी जो है इस धागे को आपसे अलग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। इसके बाद क्या हुआ, जो हवन हुआ उसकी सामग्री जो सारी निकाली गई तो वो शमशान में चढ़ाई गई। और शमशान में जाने से पहले कुछ और भी सामान मंगाया गया जो कि श्रृंगार का सामान था। तो उस श्रृंगार के सामान में चूड़ियाँ, नई साड़ी, बिंदी, जो लिपस्टिक होती है, वो सारी चीज़ें तो एक श्रृंगार की औरत बहुत पसंद करती है, वो सारी चीज़ें सामग्री के साथ शमशान पे चढ़ाई गई। और शमशान में दोबारा उसको जो पिशाचिनी थी, जो शमशानी पिशाचिनी थी, उसको स्थान दिया गया। उसके बाद जो राघव थे उनकी जान बची। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जो चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, आपको मीठा लेके शमशान के सामने से नहीं गुजरना है। आपको इतनी तो नॉलेज होगी जिस रास्ते से आप आ रहे हो उस रास्ते में कहीं बीच में शमशान पड़ रहा है, क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह होती है जो मुक्ति धाम भी होती है, लेकिन कुछ एंटिटीज जो मुक्त नहीं हुई होती एक वक्त पे आके वो मुक्ति धाम में बैठ जाती है ये सोच के कि हमें यहीं से सोल्यूशन मिलेगा। जब वो बैठे बैठे वहाँ तंग हो जाते हैं तो उनके दिमाग में भी बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान के अंदर शैतान आ जाता है। और जब वो देखते कि मीठा जा रहा तो मीठे से एंटिटीज अट्रैक्ट होती ही होती हैं। तो यहाँ पे आके इतना सुनने के बाद आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये सबक दे सकते हो। दोपहर का जो टाइम होता है 12 से 3 के बीच का, दोपहर का जो टाइम होता है शमशान का सबसे ज़्यादा गंदा टाइम होता है, जहाँ पर बोलते हैं कि चींटियों के अंदर भी प्रेत आते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि जितनी कोशिश कीजिए कि शमशान के आगे से आप मीठा लेके कभी ना निकले, मीठा खा के कभी ना जाए शमशान के आसपास। और कभी भी किसी की मौत भी अगर होती है वहाँ पर, अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करो घर में घुसने से पहले पानी से हाथ पैर धो लो। और अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो कार्य होना चाहिए कि आप जब वापस आ रहे हो तो जिन कपड़ों को आपने पहना है वो भी धोने के लिए डालो, खुद भी नहाओ जितना जल्दी हो सकता है और गंगा स्नान करो, मतलब थोड़ा सा उस पानी में गंगा जल डालो जिससे आपकी शुद्धि हो जाए। क्योंकि कहते हैं शमशान से जब आप वापस आते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आप कहीं अग्नि दे के आ रहे हो या कुछ भी है, तो वो एंटिटी उस टाइम पर पीछे आने की पूरी कोशिश करती है। और एक सलाह जो मैं और देना चाहूँगा कि कोई इंसान गुजरा है तो उसे बहुत ज़्यादा याद मत कीजिए, क्योंकि वो इंसान अभी इस दुनिया से गया नहीं है और उसके पूरे चांसेस होते हैं कि वो आपसे अटैच हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अचानक से अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है तो आप उसे भूल जाओ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो दूसरी योनि में जा चुका है और वो कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, किसी और योनि में जाने की कोशिश कर रहा है। आपकी यादें जो है उसे इस दुनिया से कनेक्ट करके रख रही है, जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। और एक बार कोई इस दुनिया से चला गया, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप बहन बेटी, वो आपकी सगी नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको साथ में ही लेके चले जाएं। अब सोचिए कि आप मीठा खा के बैठे और ये वीडियो देख रहे हो और अचानक से आपको पता चले आपके आसपास कोई एंटिटी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है वो क्या ही होती है कि भाई जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो ऐसे मीठा खा के कहीं पे निकल जाते हैं, उनको बार बार टोका जाता है तब भी यही बोलते हैं भूत प्रेत नहीं होते। तो ऐसे लोग जो निकलते हैं उनके साथ ये एंटिटीज़ बड़े ही प्यार से चल देती हैं। इनका जो असर होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जो असर होता है वो बहुत पक्का होता है। इसके बाद यही कहूँगा, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। भाई उस पर ऐसी जनता आ रही है जो बता रही है कि हम खुद पोजेस हैं, हमारे घर में ये लोग पोजेस हैं, हमारे साथ ये चीज़ें चल रही हैं। उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर और गेस्ट दोनों आके अपने रियल इंसिडेंट बता रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप उस चैनल पर बता सकते हो तो आप उसका सदस्य बन सकते हैं, वो आपका ही चैनल है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर जो आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट सेंटर में, रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा। जनता जनार्दन के सामने आप कैमरे के सामने बैठ के अवेयरनेस वीडियो बनाएंगे, मतलब हम जनता के लिए कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट लाएंगे जहां जनता सीख ले सके। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, माँ बाप को प्यार दीजिए, भाई बहनों को ये सबक देना ज़रूरी है कि शमशान के आगे से ना निकले, किसी का दिया हुआ ना खाएं, रिलेटिव से जितना ज़्यादा हो सके बच के रहें, जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए बाहर वालों से बातचीत, जितना ज़्यादा हो सके आपस में यूनिटी बना के रखिए। आपका परिवार ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बिल्कुल पूरी तरीके से साक्षात एक लेडी दिखी थी कि जब ये खाना लेके आ रहा था
तो वहीं शमशान में एक लेडी की आत्मा थी जिसकी 13वीं नहीं हुई थी और वो मैरिड लेडी ख़त्म हुई थी और खाना तुम्हारे साथ था इसलिए वो तुम्हारे साथ आ गई थी मीठे की वजह से। और इस तरीके से जाके वहाँ रखवाया पंडित जी ने